वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ लाइफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन, थ्योरीज ऑफ रिएक्शन एंड कैटालिसिस। So half life is the time taken for half of the reactants to convert into products. What does it mean? Suppose मेरे पास एक रिएक्शन है जिसकी हाफ लाइफ है 24 आवर्स। अगर मैंने एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन 100 ग्राम्स ऑफ रिएक्टेंट्स लिए तो 24 आवर्स के बाद 100 ग्राम्स में से हाफ कंज्यूम हो जाएंगे और मेरे पास 50 ग्राम्स रिएक्टेंट्स बचेंगे। सो दिस इज़ हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। नाउ एज अ जनरल रूल, हाफ लाइफ ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लेंगे तो उसकी हाफ लाइफ जो है वो रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑर्डर -1 के प्रोपोर्शनल होगी। तो फॉर एग्जांपल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ इज़ प्रोपोर्शनल टू a raised to the power 1 minus 1. Now this 1 minus 1 becomes 0. So this is the proportionality equation for first order half life. अगर हम इसमें कांस्टेंट डालें तो और मज़ीद सॉल्व करें तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वी गेट हाफ लाइफ इज़ इक्वल टू 0.693 divided by k. Now we see that in the equation for half life of first order reaction, the concentration of reactant is not involved. Therefore first order reactions की जो half life है it is independent of concentration of reactants. तो इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की। तो सपोज़ मेरे पास यूरेनियम है, इसकी रेडियो एक्टिविटी या हाफ लाइफ आई सपोज़ कि 10 आवर्स है। तो अगर मैं 100 ग्राम्स यूरेनियम लूँ या 30 ग्राम्स यूरेनियम लूँ तो अब 10 आवर्स के बाद 100 ग्राम हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा यानी 50 ग्राम्स में, और 30 ग्राम हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा यानी 15 ग्राम्स में। तो इस रिएक्शन की जो हाफ लाइफ है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हम जितने भी रिएक्टेंट्स लें वो अपनी हाफ लाइफ के पीरियड पूरे होने के बाद हाफ में कन्वर्ट हो जाएंगे। रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाफ लाइफ को अफेक्ट नहीं करती। So first order reactions are independent, half life of first order reactions is independent of concentration of reactants. Now for second order reaction, half life of the reaction is proportional to concentration of reactant raised to the power 1. 2 minus 1 is equal to 1. और अगर हम इसको इक्वेशन में डालें तो हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1 divided by k into concentration of reactants. इसी तरह for third order reaction the half life is proportional to 1 divided by concentration of reactant raised to the power 2, and if we put k into it so we get half life is equal to 1.5 divided by k into a square. So these are the different equations for half life of first, second and third order reactions.